इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक गंभीर आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए ये कहा कि बीते दिनों मीर कोटेचा के ऑफिस के बाहर जो हंगामा हुआ उसका सीधा तौर पे रिलेशन घाटकोपर हादसे से जुड़ा हुआ है। आपके इस आरोप का सर आधार क्या है? आपने देखा होगा कि लगभग 5 दिन पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलुंड में सभा हुई। ये जो घाटकोपर के होल्डिंग्स और वो पेट्रोल पंप के ऊपर मैं लगभग 6 महीने से स्टडी कर रहा हूँ। सब फाइल डॉक्यूमेंट देखने के बाद में ये सीधे से पता चला कि 30 जनवरी 2020 को उद्धव ठाकरे ने ये फाइल का प्रारंभ किया और अब सब चीजें राज्य सरकार की पुलिस के सामने आ गई कि भावेश भिंडे को इल्लीगल पद्धति से जो होल्डिंग दिए गए 500 करोड़ का रेवेन्यू मिला, उसमें से 100 करोड़ रुपया जो शेल कंपनी बोगस एक्सपेंडिचर के द्वारा डाइवर्ट हुआ है और बांद्रा और भांडुप में कैश और काइन में किकबैक दिया गया। मेरे पास भी भावेश भिंडे के कुछ ऑफिस के कर्मचारी, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां से भी मैसेज आया और मेरी जानकारी है कि जो 2 पॉलिटिशियन के उन्होंने नाम लिए उसमें से एक है भांडुप, दूसरा है बांद्रा। तो ये 16 हत्या का पाप और आक्रोश अधिक हो गया तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और मानखुर्द के ड्रग माफिया संजय दीना पाटिल और उनके मित्र पुजारी, इन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया। मोदी जी की रैली में सब गए। उसी समय पर उद्धव ठाकरे सेना के नेता दिनेश यादव और अभिजीत चव्हाण ने पुलिस को कंप्लेन की। चुनाव अधिकारी वहां पहुंचे तो ये माफिया जो मुश्ताक खान, मानखुर्द का ड्रग माफिया के 15 गुंडे और ये लोग वहां पहुंच गए, हंगामा शुरू किया। जब जांच समाप्त हुई और उन्होंने कहा कि कुछ है नहीं, 1,65,000 कैश और उसके भी हिसाब दिए गए हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो उनको धमकाया गया, उनको मारा गया। जो शिकायत है वो चुनाव आयोग ने की है, किरीट सोमैया ने नहीं। अब कोर्ट ने भी उनको जमानत नहीं दी, रिमांड दिया, इसलिए उद्धव ठाकरे ने अब चुनाव आयोग के अधिकारियों को, पुलिस को धमकाने का शुरू किया। सर, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में माफियाओं का इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है चुनाव में असर डालने के लिए। इसको लेकर स्पष्ट करें कि किस तरीके से माफिया राज जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है। मानखुर्द है ये पूरे महाराष्ट्र का ड्रग माफिया का अड्डा है। यहाँ से पूरे महाराष्ट्र में ड्रग सप्लाई होता है। 4 महीने पहले ड्रग माफिया फैसल सिद्दीकी, सलमान शेख, सिराज सिद्दीकी, जुनैद कंदी, रशीद जग्गा, चांद टेम्पो, जम्बो शिवाजीनगर, साकिब मानखुर्द, नसीफ, इनकी संजय दीना पाटिल के एक मित्र है पुजारी, ऐसी मीटिंगें हुई। ये सबको काम पे लगा गया। मीर कोटेचा मानखुर्द में प्रचार करने जाते तो 3 बार उनके ऊपर हमला किया गया और उनको धमकी दी गई कि तुम अगर मानखुर्द में आओगे तो वापस नहीं जाओगे। पहले इसी प्रकार से उद्धव ठाकरे ने गुंडों को भेज के मेरी भी हत्या करने का प्रयास किया था। हमारी महिला शाखा के अधिकारियों ने, कार्यकर्ता ने बचा लिया, वो 3 महीने अस्पताल में थी। तो ये ड्रग माफिया को मिलकर पहले मानखुर्द में भाजपा को प्रवेश बंदी, अब मुलुंड, भांडुप और घाटकोपर में दहशत फैलाकर वहां मतदान कम हो। एक और भावेश भिंडे 16 हत्या, वहां से टेंशन डाइवर्ट करना, दूसरी ओर दहशत फैलाना, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने मिलकर प्लान किया। आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संजय राउत तो ये कहते हैं कि चोरी का पैसा बचाने के लिए देर रात बीच बचाव करने के लिए उप मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। इसका अर्थ संजय राउत चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहा है और उद्धव ठाकरे तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मैं देख लूंगा, दिखा दूंगा। कंप्लेन किसने की है? किरीट सोमैया ने की है। शिकायत तो चुनाव आयोग ने एफआईआर की है। रही बात, मोदी जी की सभा में गए तभी उन्हीं के 2 नेताओं ने कंप्लेन की 100 पे, तुरंत वो वहां पहुंच गए। वहां पर से जैसे बाहर निकले तो बोले नहीं 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 10 करोड़ 50 करोड़। चोरी का माल तो संजय राउत के पास है, उसकी बेटियों के खाते में खिचड़ी चोरी का पैसा आया है, उसके भाई के खाते में खिचड़ी चोरी का पैसा आया है।
उसके खुद की पत्नी के खाते में पत्राचार घोटाले का पैसा आया है, उसके मित्र सुजीत पाटकर के खाते में कोविड घोटाले का, उसका भाई विधायक सुनील राउत का भावेश भिंडे के साथ में आर्थिक संबंध है, वो उद्धव ठाकरे के पास उनको लेके गए और शिवसेना का सदस्य बनाया। तो वो चोरी का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसके लिए अभी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इसी तरीके से भावेश भिंडे ने भी क्योंकि आप लगातार नाम ले रहे हैं कि एक बैंड्रा और एक भांडुप, तो संजय राउत को भी जो है वो फायदा पहुंचाया गया। आपकी जानकारी के लिए संजय राउत के भाई सुनील राउत, वो भावेश भिंडे के साथ उनके आर्थिक रिलेशन से वो उद्धव ठाकरे के पास लेके गए, उसको शिवसेना का सदस्य। मेरे उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, जिम्मेदारी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे और माफिया लोग हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों की मारपीट की। तो ये क्या कायदा है कि नहीं, कानून व्यवस्था? और इसके लिए चुनाव आयोग के ऊपर जब हमला होता है तो उप मुख्यमंत्री ने वहां जाना ही चाहिए, और वो गए। ठीक है, एक अंतिम सवाल, महज कुछ घंटों का समय बचा हुआ है, मुंबई में चुनाव होने हैं और राज्य के जितने भी बचे हुए सीट हैं, बचे हुए सीट, उस पर चुनाव होने हैं। क्या लगता है कि चुनाव प्रचार इतना जोर शोर से किया गया, आप लोग करीब महीने भर तक बिजी रहे, क्या कुछ रिजल्ट आपके फेवर में आएगा कि यहाँ पर विपक्ष एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है? आपका अपना आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन ने उद्धव ठाकरे ही आपको जानकारी दे रहे हैं। जब संजय राउत जोर जोर से बोलने लगते हैं, जब उद्धव ठाकरे ड्रग माफिया की मदद लेते हैं, जब अपने लोगों के द्वारा मिहिर कोटेचा के कार्यालय पे हल्ला करते हैं, जब बोलते हैं कि चुनाव आयोग बदमाश है, मुंबई की पुलिस बदमाश है, तो समझ जाना चाहिए कि उनकी इज्जत बचने का तो कोई सवाल नहीं है। वो दहशत फैलाकर मुलुंड, भांडुप, घाटकोपर में मतदान कम करने का प्रयास करेंगे। मैंने पुलिस अधिकारियों से ये सब नाम दिए हैं। मुझे लगता है कि सब ड्रग माफिया और उद्धव ठाकरे ने जिन जिन माफियाओं को रोका है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर से बात करने के लिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।